बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 30 एम्पेयर गोड की बैटरी चार्जर के सर्किट के बारे में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अक्सर लोग लोकल बॉडी में ये वाला सर्किट फिट कर लेते हैं। ये देखिए, ये लोकल बॉडी है और इसमें ये 30 एम्पेयर गोड की बैटरी चार्जर का सर्किट है। तो इस किस्म का सर्किट अक्सर जब ख़राब हो जाता है तो रिपेयर में थोड़ी सा मुश्किल होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है कि आपने इसको आसान तरीके से कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि अक्सर इसके आईसी ब्लास्ट हो जाती है, फिर दोबारा बनाने के बाद भी, रिपेयर करने के बाद भी आईसी बार बार शॉर्ट होती है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है, ये दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आसान से आसान तरीके से आप दोस्तों को समझा सकूँ कि इसमें हम मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे ताकि इसका आईसी और मॉसफेट दोबारा से जल्दी शार्ट ना हो, यानी जल्दी शार्ट या ख़राब ना हो। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे रख लेते हैं। इसका फ्यूज़ पहले चेक कर लेते हैं, फ्यूज़ इसका ख़राब है दोस्तों। और इसके मॉसफेट चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी डबल मॉसफेट का सर्किट है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला मॉसफेट शार्ट है। इसके बाद ये दूसरा मॉसफेट चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला मॉसफेट भी शार्ट है। इसके बाद जीनियर डायोड 24 वोल्ट का जीनियर डायोड लगा होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी शार्ट है। इसका आईसी भी ख़राब है, मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो इसका आईसी पट चुका है। तो इस किस्म का चार्जर रिपेयर करने में ये मसला आता है कि इसके कैपेसिटर पे वोल्ट भी बराबर हो जाते हैं, यानी आईसी के करीब जो छोटा कैपेसिटर होता है उसके वोल्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन फिर भी आईसी शॉर्ट हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इससे आईसी निकाल ली है। इसका मॉसफेट खोल लेते हैं, मॉसफेट के पेच हम इसके खोल लेते हैं और जो कंपोनेंट्स मैं लगाता जाऊंगा साथ में आपको बताता जाऊंगा ताकि जितना आसान हो सके आपको आसानी से बताऊं। और इससे पहले इसका जीनर डायोड चेक कर लेते हैं, क्योंकि आईसी हमने उतार ली है। ये देखिए दोस्तों, इसका जीनर डायोड भी शार्ट है। तो इसके मॉसफेट्स भी शार्ट है, इसका आईसी भी पट चुका है, इसका जीनर डायोड भी शार्ट है और फ्यूज़ भी ख़राब है। तो अभी इससे ये सारे कंपोनेंट्स हम उतार लेते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन के लिए जो जो कंपोनेंट्स हम उतारेंगे साथ में आपको बताता भी जाऊंगा। तो चले, सबसे पहले मैं सर्किट को सही तरीके से रख लेता हूं ताकि आप दोस्तों को आसानी से दिखे। इसका बैक का कवर उतार लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, इसका बैक का कवर मैंने उतार लिया है। नीचे इसका ये गत्ता मैंने रख लिया है रजिस्टर, ताकि नीचे का सर्किट शॉर्ट ना हो और बॉडी के साथ ना लगे। तो इसके मॉसफेट दोनों उतार के मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि इसमें कौन से नंबर के मॉसफेट लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों मॉसफेट हमने इससे उतार लिए हैं। अभी ये दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। ये देखिए, 90 नंबर के दो मॉसफेट इसमें लगे होते हैं, दो मॉसफेट। अभी इसको मीटर से चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, ये एक मॉसफेट ये भी शॉर्ट है और ये दूसरा मॉसफेट चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों मॉसफेट शॉर्ट है। तो दोनों मॉसफेट हमने उतार लिए हैं। अब इसके बाद इसके गेट पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं और डायोड वो भी उतार लेते हैं। ये 24 वोल्ट का जीनियर है दोस्तों, ये भी शॉर्ट है। ये देखिए, ये 24 वोल्ट का जीनियर डायोड है, तो ये भी शॉर्ट है। तो ये भी हमने उतार लिया, ये इसमें बाद में हम नया लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों पॉइंट्स वाले रेजिस्टेंस भी उतार लेते हैं। अक्सर ये वाले रेजिस्टेंस वीक हो जाते हैं या डिवेल्यू हो जाते हैं, तो ये भी उतार लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पॉइंट्स वाले दोनों रेजिस्टेंस हमने उतार लिए। एक 0.33 ओहम 2 वाट का है, दूसरा 0.47 ओहम 2 वाट का है। इससे फ्यूज़ भी उतार लेते हैं और फ्यूज़ उतारने के बाद इसमें नया फ्यूज़ लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें फ्यूज़ ढीला है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, फ्यूज़ इसमें मुकम्मल ढीला है। तो इसी फ्यूज़ को आपने इसमें कैसे टाइट करना है, ऊपर की तरफ पिंस निकली हुई होती है, उसको आपने थोड़ा सा करीब कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, इसमें हमने दोबारा से फ्यूज़ लगा लिया। अब इसमें फ्यूज़ बिल्कुल टाइट है। अभी हमने इससे पॉइंट्स वाले रेजिस्टेंस उतारे हैं और जीनर डायोड शॉर्ट था वो उतारा है, आईसी ख़राब थी वो उतारा है और गेट वाले रेजिस्टेंस अभी हमने नहीं उतारे और ना ही गेट वाले डायोड हमने उतारे हैं। अभी इसको हम सीरीज़ में लगा के इसके वोल्टेजेस मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सीरीज़ में हमने स्विच लगा लिया है। अभी इसके मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेन कैपेसिटर पे वोल्ट फ्लक्चुएशन, ये देखिए
नीचे से थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आप दोस्तों को कहाँ से ब्लास्ट हुआ, ये देखें। तो अक्सर ये मसला इस चार्जर में आता है कि ये वाली साइड इसकी ब्लास्ट हो जाती है या इसका आईसी शॉर्ट हो जाता है। तो चले इस रेजिस्टेंस को वैसे भी हमने उतारना था, इसको उतार के यहाँ की सफाई कर लेते हैं और जो गेट मॉसफेट के गेट पे रेजिस्टेंस लगी है वो भी उतार लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से उतार के निकाल के सर्किट से उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका पीएफ, इसके रेजिस्टेंस, इसके गेट पे जो डायोड लगा है वो सारा कुछ यहाँ से उतार लेते हैं और फिर बारी बारी में आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू की किस जगह पे आपने लगानी है। तो कोशिश करता हूँ आसान तरीके से समझा सकूँ आप दोस्तों को। ये अभी दोस्तों हम इससे पीएफ डायोड और ये सारे रेजिस्टेंस वगैरह जो अभी जल गए वो भी उतार रहे हैं, जो गेट पे लगी है वो बिना चेक किए हम उतार रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों कोशिश किया करें, अगर ये आप चेंज कर ले नया लगा ले तो बेहतर है। कंपोनेंट्स उतारने के बाद दोस्तों हम इसकी सफाई करेंगे, ये देखें। और जहाँ पे छोटा सा ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे पेचकस की मदद से उसको साफ़ कर रहे थे। उस कार्बन को आपने लाजमन साफ़ करना है क्योंकि यही कार्बन फिर बाद में मसला बनाता है। तो कार्बन को हमने साफ़ कर दिए। जो कंपोनेंट्स उतारे उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2K का रेजिस्टेंस लगा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 2.2K का रेजिस्टेंस और डायोड और 101 एम का पीएफ। तो हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ से निकाली है और ये 561 नंबर का पीएफ हम 101 एम की पीएफ की जगह पे लगाएंगे। और ये 3.3K का रेजिस्टेंस है, ये हम 2.7K के रेजिस्टेंस की जगह पे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2.7K का रेजिस्टेंस लगता है, उसकी जगह पे हम 3.3K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। साथ दोस्तों 8.2K का रेजिस्टेंस लगा है, वो आपने उतार के वहाँ पे कुछ नहीं लगाना। उसके साथ फिर 2.2K का रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि सर्किट के ऊपर प्रिंट भी होता है, वहाँ पे आपने 2.2K का रेजिस्टेंस ही लगाना है। और 24 वोल्ट जीनर की जगह पे 24 वोल्ट का जीनर लगाना है। ठीक है दोस्तों। जीनर लगाने के बाद दोस्तों मॉसफेट के गेट पे रेजिस्टेंस और डायोड है। तो सर्किट पे जो प्रिंट बना हुआ है 22K का, 22K की जगह पे आपने 10K का रेजिस्टेंस लगाना है। और 10 ओहम के रेजिस्टेंस की जगह पे दोस्तों आपने 22 ओहम का रेजिस्टेंस लगाना है। सर्किट पे 10 ओहम लिखा होगा, आपने वहाँ पे 22 ओहम का रेजिस्टेंस लगाना है। इसके साथ ही दोस्तों इसके साथ डायोड लगा है 4007। आपने इसी नंबर का 4007 नंबर का डायोड लगाना है इसमें। इसके बाद दोस्तों मॉसफेट के सामने 102 2 kV का पीएफ लगा होता है और सर्किट के ऊपर भी लिखा होता है। तो आपने 102 2 kV का पीएफ लगाना है उधर सेम नंबर का। इसके बाद दोस्तों पॉइंट्स वाली रेजिस्टेंस लगानी है, 1.33 ओहम 2 वाट का और 1.47 ओहम 2 वाट का। तो ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसकी सोल्डिंग करेंगे और सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों मैं को दोबारा से सर्किट दिखाता हूँ। ये देखिए जो जो कंपोनेंट्स लगाए हैं हमने वो मैं आप दोस्तों को दोबारा दिखा देता हूँ। अभी इसकी सोल्डिंग हमने कंप्लीट कर ली है और ये देखिए ये कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं। जो जो कंपोनेंट्स हमने जिस जिस जगह पे लगाए हैं वो मैंने आपको बता दिया है और जितना आसान तरीका हो सकता था उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी हम वोल्टेजेस चेक करेंगे कैपेसिटर्स पर। इसका स्विच अब सीरीज़ में लगाएंगे और सीरीज़ में लगाने के बाद इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो सबसे पहले मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों मेन कैपेसिटर पे 224 वोल्ट आ रहा है, ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आईसी के करीब जो कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर 100 UF 50 वोल्ट का, वहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए 24.6 यानी 24.60 वोल्ट आ रहे। ये वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। अभी सारे कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करने के बाद इसमें आईसी लगाएंगे। और आईसी का नंबर भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, UC 3843 नंबर की आईसी है, ये इसमें लगाएंगे। अमूमन सारे 30 एम्पेयर गुड की चार्जर में यही आईसी लगती है इसी नंबर की। तो आईसी लगाने के बाद इसके वोल्टेजेस हम दोबारा से चेक करेंगे। दोस्तों आईसी हमने लगा लिया है सर्किट में
अब आईसी लगाने के बाद इसके वोल्टेजेस दोबारा से चेक करेंगे। आईसी के करीब जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट 100 यूएफ का, वहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे अभी कितने वोल्ट आ रहे हैं। आईसी लगाने के बाद यहाँ पे 8 वोल्ट आने चाहिए। अभी इसका स्विच हम सीरीज़ में लगा के इसके छोटे कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, छोटे कैपेसिटर पे 8 वोल्ट आ रहा है, ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मॉसफेट पे बाइसिंग चेक करेंगे। बाइसिंग चेक करने के लिए मॉसफेट के गेट और सोर्स पे वोल्टेजेस चेक करेंगे। ये देखें 1.4 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर हम मॉसफेट लगाएंगे और मॉसफेट का नंबर भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। उससे पहले ये कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये 20N60 नंबर का मॉसफेट है दोस्तों। अगर आपके पास 20N60 नंबर का मॉसफेट है तो एक लगा लें, एक भी बेहतरीन काम करता है। अगर 9N95 या 9N90 है तो फिर दो लगाएं। तो अभी ये मॉसफेट हम इस पे लगा लेते हैं और मॉसफेट लगाने के बाद इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट के कैपेसिटर पे वोल्ट आ गए हैं, लेकिन ये मीटर का प्राप्त थोड़ा सही तरीके से इस पे हम रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 13.9088 वोल्ट आ रहा है, ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अब इस पे हम लोड लगाएंगे और लोड के लिए हम मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब है दोस्तों, और ये इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे लगा लेते हैं। ये देखिए, बल्ब पूरा ऑन हो गया है सही तरीके से और वोल्ट भी अपनी जगह पे रुके हुए 13.85 वोल्ट आ रहे लोड के दौरान, तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अब मॉसफेट को हम सही तरीके से हीट सिंक पे लगा के इसको वापस से फिट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको लगा के इसको फिट कर लेते हैं और फिटिंग के दौरान जो जो लीडें इस पे लगी थी वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि कौन सी लीड कहाँ पे लगानी है। मॉसफेट दोस्तों हीट सिंक पे लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका ड्रेन और हीट सिंक आपस में शॉर्ट ना हो जाए, और मॉसफेट को आपने हीट सिंक पे टाइट लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको मीटर की मदद से हीट सिंक और ड्रेन को आपस में चेक कर देना है कि ये आपस में तो कंटिन्यूटी शो नहीं करा रहा। अगर कंटिन्यूटी शो करा रहा है फिर आपने एक और रबड़ इसके नीचे रख देने हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए। और टांके लगाते वक्त या सोल्डिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि कोई पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो अभी हमने ये मॉसफेट लगा लिया है, इसकी सफाई भी कर लेते हैं। सफाई करने के बाद इसके वोल्टेजेस दोबारा से चेक करके फाइनल करके इसको फिर बॉडी में फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने हीट सिंक पे मॉसफेट लगा लिया है। इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेते हैं दोबारा से, ताकि ये ना हो कि बॉडी में फिट कर ले कोई मसला हो इसमें, तो दोबारा खोलने की कोई मसला ना पड़े। तो ये देखिए, प्राप अभी सही तरीके से रख लेते हैं आउटपुट के कैपेसिटर पे और इस पे लोड लगा लेते हैं ताकि इसकी फाइनल टेस्टिंग भी हो जाए और उसके बाद हम इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए, लोड समेत ये 13.88 वोल्ट दे रहा है, ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है क्योंकि लोड के दौरान है। अभी इसको हम बॉडी में फिट कर लेते हैं और बॉडी में फिट करने के बाद इसके जो एलईडीज़ के जैक्स हैं वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि कहाँ पे लगने हैं। तो ये तार वगैरह हमने खोली थी, ये भी दोबारा से इस पे लगा लेते हैं। दोस्तों कोशिश किया करें अगर आप बॉडी से सर्किट को बाहर निकाल सकें तो रिपेयरिंग काफ़ी आसान हो जाएगी बाहर निकालने के बाद। ये भी हमने सर्किट को फिट कर दिया है, इसके तार भी लगा लिए, फ़ैन का जैक लगा लिया। अभी एलईडीज़ का रहता है, तो ये फुल और चार्ज और मेन का एलईडी है। ये अभी 3 जैक जो है फुल और चार्ज ये वाला ये यहाँ पे लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जैक यहाँ पे लगेगा फुल और चार्ज का। इसमें एलसीडी वगैरह नहीं है, ये आम लोकल बॉडी में फिट है, तो इसमें एलईडीज़ लगाते हैं अक्सर लोग। तो ये देखिए, अभी मेन का रह गया, तो मेन का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये 2 पिन्स होते हैं, ये मेन एलईडी के लिए होते हैं। यानी जब इसको आप बिजली के स्विच इसका स्विच बिजली में लगाते हैं तो इसका मेन लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये वाला चेक मेन लाइट के लिए है। और अभी इसका एग्जॉस्ट सब कुछ फिट करके मैं आप दोस्तों को इसकी चार्जिंग शो कराता हूँ। तो ये देखिए, अभी इसको हमने बैटरी के साथ लगाया है, फुल का लाइट ऑन है, एग्जॉस्ट ऑफ है और मीटर भी एम्पेयर इस टाइम पे 0 है। तो अभी इसका स्विच लगा के ये देखिए, स्विच हमने वावड़ा में लगा लिया है, मेन ऑन हो गया है, मेन की लाइट ऑन हो गई, एग्जॉस्ट भी चलने लग गया है और 12 एम्पेयर तक ये चार्जिंग कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, फ़ैन भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, फ़ैन भी इस टाइम पे चल रहा है
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।